नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिग्ना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत कॉमन समस्या इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया यानी कि अनिंद्रा, यानी कि नींद ना आना, यानी कि स्लीपलेसनेस, जो भी नाम से आप बुला ले, ये समस्या आजकल बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोग इस समस्या से आजकल ग्रसित रहते हैं। आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों में ये समस्या देखी जाती है। तो ये इंसोम्निया यानी कि स्लीपलेसनेस यानी कि नींद ना आना क्या होता है, किन किन कारणों की वजह से होता है, कौन से साइन एंड सिम्टम्स उसमें देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से आप उसे क्योर कर पाएंगे, इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बेनिफिशियल एंड यूजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना, तो सभी को पता है कि रात में नींद नहीं आना, ठीक से नहीं आना, या फिर उसे डिस्टर्ब स्लीप कहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लेट नाइट तक पेशेंट को नींद नहीं आती, तो ये भी एक टाइप का इंसोम्निया है। और कई बार ऐसा होता है कि पूरी रात में 4-5 बार जागना पड़ता है, साउंड स्लीप नहीं आती, और जब कभी भी जागते हैं तो वापस से सोने का ट्राई करते हैं तो भी नींद नहीं आती। तो ये सभी समस्या को हम इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा ही बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, दो टाइप की ये समस्या होती है, या तो एक्यूट या फिर क्रॉनिक। एक्यूट स्लीपलेसनेस यानी कि एक्यूट अनिद्रा में होता है कि फॉर टाइम बीइंग होता है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कोई ऐसा पॉजिटिव फैक्टर आ गया लाइफ में, कि कोई ऐसे ट्रॉमेटिक कोज बोलते हैं या स्ट्रेस आ गया, तो फिर ये फॉर टाइम बीइंग हो सकता है। तो ये थोड़े दिन के लिए होता है, फिर ये क्योर हो जाता है। पर कई बार कई पेशेंट में ये क्रॉनिक समस्या देखी जाती है कि 4-5 महीने से भी ज्यादा ये समस्या अगर है तो ये क्रॉनिक समस्या है, क्रॉनिक इंसोम्निया इसे बोलेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स इसके पीछे होते हैं। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है स्ट्रेस। आजकल सबकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है, जॉब की रिलेटेड स्ट्रेस होता है, या फिर कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जैसे डिवोर्स हो गया, लव्ड वन की डेथ हो गई, या फिर ब्रेकअप हो गया, रिलेशनशिप में कोई स्ट्रेस होता है। तो ये सब स्ट्रेस की वजह से नींद ना आना, ये एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है। दूसरा रीजन है कि कोई मेडिकल इलनेस होती है, जैसे कि अस्थमा है या फिर कोई रिफ्लेक्स डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी रात में नींद ना आना ये कॉमन बात है। तीसरा फैक्टर है कि कोई दवाई ऐसी अगर आप लेते हैं कि जिसमें कैफीन कंटेंट है, तो उसकी वजह से भी नींद नहीं आती। चौथा फैक्टर है कि कोई ऐसी हैबिट है आपको, कि जैसे टी या कॉफी की ज्यादा हैबिट है, अल्कोहल लेने की ज्यादा हैबिट है, या फिर टोबैको च्यूइंग की हैबिट है। तो ये सब चीजें अगर आप लगातार लेते हैं और रात में ज्यादा लेते हैं तो भी नींद ना आना ये कॉमन बात है। पांचवा फैक्टर है कि टीवी मोबाइल का ओवर यूज। आजकल जो सबकी लाइफस्टाइल हो चुकी है फ्रेंड्स, उसमें ज्यादातर मोबाइल पे ही लोग रहते हैं और लैपटॉप कंप्यूटर का ज्यादा यूज करते हैं। लेट नाइट तक अगर टीवी देखते हैं या मोबाइल आप चलाते हैं तो भी आपको इंसोम्निया यानी कि नींद न आने की परेशानी हो सकती है। छठा फैक्टर है कि अगर आपका जॉब ऐसा है कि ट्रैवलिंग का जॉब है, ज्यादातर आप ट्रैवलिंग करते हैं, कोई रूटीन मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो भी नींद न आने की समस्या हो सकती है। सातवां फैक्टर है कि लेट नाइट अगर आप खाना खाते हैं और बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो भी स्लीपलेसनेस यानी कि नींद न आना ये हो सकता है। आठवां फैक्टर है कि डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी साइकोलॉजिकल इलनेस अगर आपको है तो भी स्लीपलेसनेस यानी कि अनिद्रा की परेशानी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थे पॉजिटिव फैक्टर अनिद्रा के या तो फिर इंसोम्निया के। तो चलिए बात करते हैं कि कौन से साइन एंड सिम्टम्स इसमें मिलेंगे। तो ये जो स्लीपलेसनेस या फिर अनिद्रा की जो समस्या है वो सेल्फ डायग्नोजेबल है, यानी कि पेशेंट खुद ही खुद का डायग्नोसिस कर सकता है कि मुझे नींद नहीं आती, ठीक से नींद नहीं आती। तो इसमें पहले तो नींद ना आना ये एक समस्या होती है। दूसरी समस्या है कि पूरी रात ठीक से नींद नहीं आती, साउंड स्लीप नहीं होती, तो उसकी वजह से दूसरे दिन कोई भी काम में पर्सन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, कंफ्यूज जैसा माइंडसेट हो जाता है और डलनेस जैसा फीलिंग होने लगता है, कोई भी काम में फोकस नहीं कर पाते और बहुत ज्यादा वीकनेस और बॉडी एक भी उसमें फील होने लगता है। तो ये स्लीपलेसनेस की वजह से पूरा ही रूटीन, कोई भी पर्सन है उसको अगर स्लीपलेसनेस है तो पूरा ही रूटीन डिस्टर्ब उसका हो जाएगा। तो उसे कैसे क्योर किया जाए? तो होम्योपैथी में बड़ी अच्छी मेडिसिन होती है कि ये स्लीपलेसनेस यानी कि इंसोम्निया को बहुत अच्छे से जड़ से ठीक करती है। तो नंबर 1 मेडिसिन है काली फॉर 6X। उसे आपको 4 गोली 3 बार लेना है।
दूसरी मेडिसिन है पैसिफ्लोरा मदर टिंचर। पैसिफ्लोरा मदर टिंचर 20 बूंदे आप सोने के 1 घंटे से पहले अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। दोनों ही मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती है, पर यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई अच्छे से होम्योपैथ से मिले, कंसल्ट करवाए, पूरी डिटेल जानकारी दे, तो उसके पॉजिटिव फैक्टर और आपकी प्रकृति दोनों का अभ्यास करके अगर कंसल्टेंट दवाई देते हैं तो वो बहुत अच्छी मेडिसिन होगी और इससे आपकी अनिद्रा की समस्या जड़ से क्योर हो सकती है। तो अभी बात करते हैं कि आप इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव टिप्स आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अगर आपको अनिद्रा है तो भी आप उसे फॉलो करें, अगर नहीं है तो भी आप उसे फॉलो करें। नंबर 1 टिप है कि पहले तो आप पॉजिटिव फैक्टर को ढूंढें और उसे क्योर करें। नंबर 2 है कि आप अपना डाइट है वो बैलेंस रखें, पानी पीने का टाइमिंग्स या खाना खाने का जो टाइमिंग्स, जो भी रूटीन है वो अच्छे से बैलेंस रखें। तीसरा है कि सोने से पहले 2 घंटे पहले से आप टीवी और मोबाइल से दूर रहे ताकि आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। चौथा प्रिवेंटिव टिप है कि आप एक्सरसाइज करें। पौने घंटे से 1 घंटे तक पूरे दिन में आप कभी भी एक्सरसाइज का टाइम रखें और उसका भी रूटीन आप बनाए रखें। 5वां है सबसे इम्पोर्टेंट टिप कि आप प्राणायाम करें, सुबह में 15 मिनट और रात को सोने से पहले 15 मिनट। अगर आप प्राणायाम यानी कि मेडिटेशन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा, जिससे आपकी पॉजिटिविटी बनी रहेगी और आपको अनिद्रा की परेशानी कभी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये था इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा का सेशन। आशा रखती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।